हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। इसमें मैं आपके साथ जो हमारा सब्जेक्ट है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी जो आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के टॉपिक से जो पूछे गए थे वही डिस्कस कर रही थी मैं आपके साथ। तो आज जो मैंने है क्वेश्चन लिया है वो है आपका जून 2024 का पेपर लिया है। इसमें हमें 19 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन थर्ड कि हमें इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स का। इससे पहले हम मैट्रिक्स का एडिशन मल्टीप्लिकेशन कैसे वेरीफाई करते हैं, डिटरमिनेंट निकालना है, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। अब इसमें इनवर्स निकालना सीखेंगे, ठीक है। इससे भी पहले 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलता है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हमारे सामने है एक 3x3 की मैट्रिक्स, हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। जैसे हमें मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 नीचे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मल्टीप्लाई में जाएगा आपका एडजॉइन ए का, ठीक है। तो ये हमारा आपका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं और वो आसानी से निकल ही जाएगा, क्योंकि वैसे भी डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या देखते हैं हम कि हमारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम उसमें इक्वल होने चाहिए। तो हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे इसे लिखेंगे 0 1 2 1 2 3 3 1। स्टेप वन हम क्या करेंगे, इसमें एक्सपेंड करेंगे इसको अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है। हम लिखेंगे इसमें एक्सपेंड अलोंग दी फर्स्ट रो, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, आपका कोफैक्टर मेथड भी कहते हैं, या हम ये लिख सकते हैं कोफैक्टर एक्सपेंशन अलोंग दी फर्स्ट रो, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो आपको पता होता है कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। हम इसी फर्स्ट रो से ही करते हैं हमेशा एक्सपेंड ना, ठीक है। चाहे तो सेकेंड थर्ड या कॉलम से भी कर सकते हैं, बट आंसर सेम ही आता है, तो हम इसमें फर्स्ट रो से ही करते हैं। तो 0 हुआ आपका, ठीक है। तो जब 0 लेंगे तो ये ऐसे कट हो जाएगा। इसमें मैं दूसरा कलर का ले लेती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाए। 0 से लिया हमने, ठीक है, ये इधर कट, बीच में ये बच जाएगा 2 1 3 1 की मैट्रिक्स, देन -1, ठीक है। अब क्या बच जाएगा अंदर, 1 3 3 1, देन +2 1 2 3 1, ठीक है। ये हो गया इतना। अब स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं हर 2x2 की डिटरमिनेंट को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सॉल्व ईच 2x2 डिटरमिनेंट, ऐसे लिख सकते हैं हम, या इवेलुएट 2x2 डिटरमिनेंट, ठीक है, या इवेलुएट करेंगे 2x2 की डिटरमिनेंट को, ठीक है। तो पहले हमारी है 2 3 1 1, इसको करेंगे तो क्या होगा आपका 2 इंटू 1 -3 इंटू 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, मैं से 2 1 2 ये, तो ये आपको मिल जाएगा -1। दूसरी को करेंगे हम, जो है आपकी 1 3 3 1, 1 इंटू 1 -3 इंटू 3 -8, देन थर्ड जो आपकी है 1 2 3 1, 1 इंटू 1 -2 इंटू 3, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इतना कर दिया। तो -1 -8 -5 ये हमारा आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये डिटर्मिनेंट का ये फॉर्मूला हमारा सामने है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल जाएगी। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट ये था, ये आपका स्टेप 2 था। स्टेप थर्ड में फिर हम लिखेंगे इसमें सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द डिटर्मिनेंट फॉर्मूला, ठीक है। जो आपका डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है उसमें हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे।
तो ये रहा, ठीक है। इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी तो क्या है मेरे पास, 0 क्या आई थी पहली वैल्यू, -1, ठीक है। देन -1 दूसरी वैल्यू क्या है मेरी, -8। फिर क्या है, +2, तीसरी वैल्यू क्या है मेरी, -5। सॉल्व करूंगी, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस माइनस +8, और प्लस माइनस माइनस का 10, -2। तो डिटर्मिनेंट तो मेरा ये निकल गया, ठीक है। ये मेरा डिटर्मिनेंट निकल गया। और अभी फॉर्मूला देखो आपका इनवर्स का जो है, तो ये निकल चुका है। मुझे एडजॉइन चाहिए ए का, ठीक है। तो एडजॉइन ए का क्या होता है, 2x2 के मैट्रिक्स में कैसे निकालते हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आज हम देखेंगे कि 3x3 के मैट्रिक्स में कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है कि जितने भी को फैक्टर है उनको ढूंढ लेना है। तो हमें को फैक्टर मैट्रिक्स मिल जाएगी, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करके लिख देंगे, वही हमारा क्या होगा, एडजॉइन। तो इतना हमारा ये हो गया। अब हमारे को एडजॉइन ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, या इधर कर लो स्टार्ट, एडजॉइन ए का हमें ढूंढना है। तो ये क्या होता है, तो वी फाइंड दी कोफैक्टर मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स को पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम एक एक करके सारे कोफैक्टर एलिमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले रो फर्स्ट के कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो हम, आपको पता ना कि मैट्रिक्स में हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, जैसे ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसको ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं ना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसे करके ना। तो इसके कोफैक्टर क्या होंगे, C11, C12, C13, C21, कोफैक्टर वही तो होंगे, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। मैं क्या कर रही हूँ, जो हमारी मैट्रिक्स है, जस्ट रफ वर्क के लिए मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। रफ वर्क के लिए अपनी मैट्रिक्स को यहाँ पर नोट कर रही हूँ मैं, ठीक है, ताकि मैं इसके कोफैक्टर इजीली निकाल सकूँ। तो मैंने अपनी मैट्रिक्स यहाँ पर नोट डाउन कर दी, जो है 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ठीक है। अब कोफैक्टर निकालेंगे, तो पहले रो फर्स्ट के कोफैक्टर निकालेंगे। तो वो क्या होगा आपका, C11, C12, C13, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो साइन आपको पता है ना कि इसमें ऐसे करके रहता है ना, इनके ऊपर प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस। तो वो साइन बस हम इनके आगे दे देंगे ऐसे करके, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब निकालेंगे, तो देखो मैं को फैक्टर मैट्रिक्स के निकालनी, तो उसके लिए पहले को फैक्टर निकालने पड़ेंगे सारे, ठीक है। तो पहले आपको मैं यहाँ पर ना समझा देती हूँ एक बार। देखो आपके को फैक्टर ऐसे है, C11 होगा, ये C12, ये C13, ये C21, C22, C23, C31, C32, C33, ठीक है। जैसे आपका A11 A12 होता है, ऐसे करके इसको को फैक्टर को ये इससे डिनोट करते हैं। तो हमें को फैक्टर मैट्रिक्स ढूंढनी, तो सारे को फैक्टर निकालने पड़ेंगे। फिर जब हम इनको निकाल लेंगे तो हमें को फैक्टर मैट्रिक्स मिल जाएगी। उसका बाद में हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करना हो, पता ही है आपको मैट्रिक्स का कैसे करते हैं। जो फर्स्ट रो होगी वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, जस्ट ये होता है। बट मेन ये है कि हमें को फैक्टर निकालने क्या, तो सिंपल है। देखो यहाँ पर एक बार से समझ लेते हैं, लेकिन ताकि जब मैं वो कैलकुलेशन करूँ तो आपको इजी लगे, ठीक है। और साइन का तो आपको पता ही है, वो तो खैर बाद में लग ही जाएंगे साइन, पहले समझ लो। जैसे हमें C11 निकालना है मुझे, ठीक है। तो C11 जिसमें कॉमन है ना, वो ऐसे ऐसे कट जाएगा, और उसके लिए ये 2x2 की मैट्रिक्स आ जाएगी, इनको सॉल्व करके C11 आ जाएगा। अब मुझे C12 निकालना है, तो मैं क्या करूंगी,
ठीक है। अब C12 निकालना है, तो ये C12 के लिए अभी C12 इसमें कॉमन है, ये कटेगा और ये कट जाएगा, और ये दो ये मेरी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बच जाएगी। ठीक है। फिर ऐसे जब मुझे C13 निकालना है तो C13 इसमें कॉमन है, सॉरी वेरी, दोबारा से लिखती हूँ एक बार, मैं वेट, ये है हमारी कोफैक्टर की मैट्रिक्स, और ये कोफैक्टर है C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ठीक है। सिंबल का तो आपको मैंने बता ही रखा कि कैसे होता है, सिंपल है। जब मुझे C11 निकालना है तो देखो ये ना, तो ये इधर ये वाली ऐसे ऐसे करके कट हो जाएगी, कॉमन है ये और ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स निकल जाएगी। सेम जब C12 निकालना है तो ये कट होगा ऐसे, और ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स ये बच गई। C13 के लिए ये और ये कट हो जाएगा और ये बच जाएगा आपकी। सेम जब C21 पे आऊंगी तो जो C21 इसमें कॉमन ये कटेगा, ये और ये ऐसे बच जाएगा। तो बस वैसे ही तो निकालना है। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे ना ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये मेरी मैट्रिक्स है, इसको मैं एक बार ढंग से लिख देती हूँ आपके सामने। ठीक है। क्या है, 0 1 2 मैट्रिक्स है हमारी। 0 1 2, 0 1 2, 1 2 3 और 3 1 1। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स। अब इसके कोफैक्टर ढूंढते हैं। मुझे C11 ढूंढना है, मीन्स ये है मेरा C11। ठीक है। तो ये कट हो जाएगा, ये रह जाएगी इसके लिए 2 बाई 2 की मैट्रिक्स। तो C11 आपका क्या आ जाएगा, ये आपकी 2 3 1 1। तो पहले हमें C11 को फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो C11 के लिए हमारे पास क्या बच गई थी मैट्रिक्स, ये ना बच गई थी ऐसे करके 2 3 1 1। सॉल्व करेंगे इसको, 2 × 1 -3 × 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 2 -3। तो ये आपका आ रहा -1। अब इसके सामने बाहर पे अपने प्लस का साइन लगा रखा ना, तो प्लस माइनस क्या होने वाला है, इसमें माइनस ही रहने वाला है, तो ये तो हमें -1 ही मिलेगा। ऐसे अब C12 ढूंढ लेंगे। C12 के लिए ये इधर से कटा ये और आपके पास बच गई 1 3 3 1 की मैट्रिक्स। तो ये होगा 1 × 1 -3 × 3, 1 1 -9, और ये आपका आ गया -8। अब यहाँ पर बाहर माइनस का साइन है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हमें 8 मिल जाएगा ये। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। अब C13 क्या है हमारे पास, अंदर बचा हमारे पास 1 2 3 1 की मैट्रिक्स। तो 1 × 1 -2 × 3 1 -6, ये -5, और प्लस है बाहर, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है। तो ठीक है, तो ये हमें मिल गए हमारे C11 C2, इनको हम सर्कल कर देंगे। C11 -1 है, ये 8 है और ये -5 है। अब इसी तरीके से हम रो 2 के कोफैक्टर भी ढूंढ लेंगे। रो 2 के कोफैक्टर भी, ठीक है, जो है आपके पहला C21, साइन का हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसमें पहले C21 ढूंढना है। तो देखो C21 के लिए क्या होगा, हमारा C21 कहाँ पर है, ये है। ठीक है, ये तो C21 है, तो ये आपका ऐसे कटा, ये कटा, क्या बच गया 1 2 1 1। ठीक है, 1 2 1 1 की डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, 1 × 1 -2 × 1, तो ये हो जाएगा 1 1 × 1 -2 1 × 2, तो ये जाएगा -1। बट यहाँ पर क्या होता है, माइनस, इसमें क्या होता है,
बताया था ना मैंने आपको इसमें कि जैसे इसमें क्या होगा आपका, इसमें इसके बाहर माइनस रहेगा तो ये माइनस माइनस से होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर C22 को ढूंढ लेंगे। यहाँ पर क्या रहेगा, C22 के बाहर प्लस रहेगा, माइनस प्लस माइनस ऐसे करके होता है। तो C22 के बाहर प्लस रहेगा तो C22 आपका क्या आएगा, ये है ना C22, तो ये ऐसे और ये कटा, अंदर क्या बच गया, 0231, 0231। ठीक है, सॉल्व करो इसे। 0 × 1 -2 × 3, ये 0, ये -6, और बाहर प्लस था तो प्लस माइनस का -6 ही रहेगा ये। ठीक है, अब C23 भी ढूंढ लेंगे, इसके बाहर क्या होगा, माइनस साइन। ठीक है, इक्वल टू C23 क्या आएगा हमारा, ये है, तो ये कटा और ये कटा, अंदर क्या बचा, 0 1 और 3 1, 0 1 3 1। सॉल्व करेंगे, 0 × 1 -1 × 3, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 0 -3, -3, बाहर माइनस का साइन है तो माइनस माइनस क्या मिल जाएगा हमें, प्लस का 3। अब हमें C21 मिल चुका है, जो है आपका 1, C22 -6 और C23 भी मिल गया। अब हम रो थर्ड के कोफैक्टर ढूंढेंगे, लिखो यहाँ पर, रो थर्ड के कोफैक्टर, जो क्या होगा आपका C31, C32 और C33। साइन क्या रहेगा उनके बाद, प्लस माइनस प्लस। ये तो आपको पता है ना कि मैं ऐसा साइन लिख क्यों रही हूँ, क्योंकि देखो ये होती है ना हमारी मैट्रिक्स, ऐसे 3 बाई 3 की अगर मैट्रिक्स है तो जो यहाँ पर एलिमेंट होगा उसके लिए क्या होगा, प्लस। जैसे ये है समझ लो हमारा, ये A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है और A33। तो ये होता है ना यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, आगे अगर होगा तो ऐसे चलता रहेगा माइनस। ठीक है, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। तो बस इसलिए लगा रही हूँ मैं साइन। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। C31 कहाँ पर होगा, देखो आपका C31 ये यहाँ पर होगा, तो C31 के लिए ऐसे जो भी कॉमन है, C31 ऐसे और ऐसे कट जाएगा तो ये बच जाएगा 1 2 2 3 की मैट्रिक्स। ठीक है, 1 2 और 2 3 की ये मैट्रिक्स बनेगी। तो ये हुआ 1 × 3 -2 × 2 और ये -1। अब बाहर प्लस है तो प्लस माइनस होगा तो माइनस ही होगा, तो ये -1 मिल गया। अब C32 निकालो, C32 आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो ये कट और जो भी कॉमन होगा ऐसे में ये कट, तो 0 1 और 2 3 की मैट्रिक्स बच गई, 0 1 2 3। ज्यादा बेटर क्वेश्चन आपको तब समझ में आएगा जब आप इसे खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, 0 × 3 -2 × 1, जैसे ये क्वेश्चन कर लिया, इसी की तरह एक दो क्वेश्चन और कर लिए प्रैक्टिस के लिए, तब आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये -2, तो फिर ये माइनस माइनस होते तो प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा C33 नीचे लिखेंगे, यहाँ पर जगह कम है। अब ऐसे ही आपका C33 निकाल देंगे। अब देखो C33 कहाँ पर है, आपको बेटर तरीके से समझना है तो मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। अब देखो C33 ये है ना, ये है ना, तो ये कॉमन है तो ये कट और ये कट, और बचे हुए जो है उसकी मैट्रिक्स बच जाएगी, जो क्या है 0 1 1 2। तो बस ऐसे तो कर रही हूँ मैं, सारे कोफैक्टर मैंने ऐसे ही निकाले। क्या था यार बचे हुए आपके रिमेनिंग, क्या थे, 0 1 1 2। ठीक है, 0 1 1 2, 0 1 1 2। इसमें तो खेल ही है कि स्क्रीन में बार बार ऊपर नीचे करना पड़ा, बाकी क्वेश्चन पेपर में आपके सामने, क्वेश्चन पेपर में रहेगी सामने मैट्रिक्स, आप वहीं पर सॉल्व कर सकते हो ऐसे करके। ठीक है, तो क्या आएगा ये, 0 × 2, यहाँ पर क्या रहेगा साइन, रुक जाओ, प्लस माइनस, तो ये प्लस ही है ना, 0 × 2 -1 × 1, तो 0 2 -1 -1, ये प्लस माइनस तो ये -1 ही आया। ठीक है, अब इनको भी ब्लैक कलर के से सर्कल कर दो, -1 2 और ये -1।
बस अब हमें को फैक्टर मैट्रिक्स मिल गई, तो फटाफट के लिख दो को फैक्टर क्या है ए का। तो यहाँ पर लिखो को फैक्टर ए का, तो फटाफट की वैल्यू डाल दो। पहले C11 C12 C13 देखो क्या है आपका, -1 8 -5, ठीक है। देखो -1 8 -5। फिर ये देखो C21 22, ये क्या है 1 -6 3, ठीक है। लिखो 1 -6 3। अब C31 32 33 क्या है 31, अब -1 2 -1, ठीक है। -1 2 -1। तो ये तो आ गई हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। बस अब इसका जो ट्रांसपोज होगा वही हमारा क्या होगा, एडजॉइन होगा। तो हम लिखेंगे एडजॉइन ऑफ ए क्या होगा आपका, हम क्या कर देते हैं ट्रांसपोज कर देते हैं अपनी ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर जो हमारी मैट्रिक्स ए है उसका। ट्रांसपोज में कुछ नहीं, बस जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे, कॉलम रो बन जाएंगे। मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो बस लिखो इसका एडजॉइन क्या होगा, बस क्या होगा ये रो है ना, ये कॉलम बन जाएगी तो ऐसे में उतर जाएगी ये। फिर ये भी सेकंड रो कॉलम बन जाएगा आपका, ये ऐसे उतरेगा आपका, ठीक है। -1 2 -1। तो ये आपका आ गया एडजॉइन, ठीक है। अब जस्ट जो हमारा फॉर्मूला है उसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या था कि ए का इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई में एडजॉइन आपका ए का। तो 1 डिटर्मिनेंट ए कितना आया था, देखो स्टार्टिंग में जो हमारा डिटर्मिनेंट कितना आ रखा -2, तो इसलिए -2 है तो 1 माइनस, आप यहाँ पर लिख लो भले। अब मल्टीप्लाई में आपका एडजॉइन ऑफ ए। एडजॉइन ऑफ ए लिख दो -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1, ये आपका आंसर आ गया। चाहे आप इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर लो, ठीक है। अगर आप करोगे करना चाहते हो इतना भी लिख दो, या चाहे अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। तो सही बात है, -1/2 यहाँ -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा, प्लस का 1/2। फिर ये यहाँ होगा 1 से तो सिंपल ये आपका -1/2 ही आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई होगा ये तो -1 से तो ये फिर प्लस का 1/2 आ जाएगा। फिर ठीक है, फिर ये अगर -1 to 8 से होगा तो क्या मिल जाएगा हमें, -4, क्योंकि 2 से 8 कट जाएगा ना 4, लेकिन माइनस का मिलेगा। -1 2 को अगर -6 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का 3। और 2 से करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, हमें -1 मिल जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई होगा ये नीचे तो 5/2 हो जाएगा। 3 से होगा -1/2 तो ये हो जाएगा -3/2। और यहाँ होगा -1 तो 1/2, ठीक है। तो आप चाहे इतना लिख लो वो भी चलेगा, चाहे ऐसे करके लिख दो, ठीक है, दोनों ही सही है। तो फाइनली ये रहा हमारा इनवर्स क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन काफी लेंदी है, बट वो इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी समझाने में, लेकिन जब आपको आ जाए मतलब खुद से आप करोगे तो जल्दी हो जाएगा, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तो इस तरीके से मैंने इनवर्स निकाला मैट्रिक्स का। ये फॉर्मूला था, पहले मैंने उसका डिटर्मिनेंट पता किया क्या होता है, ठीक है। अगर 0 आ जाता तो इनवर्स आपका निकाल नहीं सकते थे, ठीक है। इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका। तो यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट निकाला इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, जो आया आपका -2। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा एडजॉइन ए निकालना है तो उसके लिए मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रो फर्स्ट के कोफैक्टर निकाले मैंने, फिर रो सेकंड के, फिर आपके रो थर्ड के, ठीक है। साइन का ध्यान रखना, साइन कैसे चेंज होते हैं, आप सॉल्व कर दो उसके बाद जो भी साइन है वो चेंज होते हैं, प्लस माइनस प्लस मतलब मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा है आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये निकाला। फिर यहाँ पे मेरी को फैक्टर मैट्रिक्स मिल गई, यहाँ डाला। फिर एडजॉइन के लिए क्या करा मैंने, उसको ट्रांसपोज किया और फॉर्मूले में डाल दिया। तो ये आपका 19 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा गया है ये पेपर में, ये 2024 जून का है।